हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन घोस्ट स्कल। ये हमारे चैनल पे हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके एक बार विज़िट कीजिए। और ये हमारे चैनल पे तीसरा वीडियो है और इस हॉरर स्टोरी वीडियो का नाम है सहेली का साया। तो आइए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। यह किस्सा तरुण नाम के युवक की छोटी बहन सौंदर्या का है। उसकी लाजिया नाम की लड़की के साथ दोस्ती थी। वो दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। लाजिया हो या सौंदर्या, दोनों में कोई भी किसी भी काम के लिए निकलता तो दोनों हर बात एक दूसरे को बताते थे। सौंदर्या हर काम को करती थी जो लाजिया उससे बोलती थी, और लाजिया की भी यही आदत थी। लाजिया को घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत ही कम मिल पाती, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे। इसलिए खाने पीने की चीज़ें भी वो सौंदर्या से मंगवाती थी, और सौंदर्या घर पे उसकी काम में हाथ बटा देती थी। लाजिया की जल्दी शादी कर दी गई और वो अपने ससुराल चले गई। उसके 1.5 साल बाद वो डिलीवरी के लिए वापस आई अपने मैके। तो दोनों सहेलियों का समय फिर साथ बीतने लगा। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके जुड़वे लड़के हुए, लेकिन लाजिया बच नहीं पाई, क्योंकि उसकी डिलीवरी में काफ़ी समस्याएं आ गई थी। अब उसके जनाजे में सौंदर्या का पूरा परिवार गया था। सौंदर्या मन ही मन रो रही थी और अपनी प्यारी सहेली के जनाजे को देखकर चुपचाप बैठी थी। अचानक ही थोड़ी देर बाद उसकी उदासी टूट गई और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी और घर से बाहर निकल गई। इधर तरुण ने बहन को वहाँ नहीं देखा, तो अपने पिता से मालूम किया तो उन्हें भी सौंदर्या का पता नहीं था। तब तरुण ने घर से बाहर निकल कर देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। सौंदर्या अनजान राहों पर किसी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी तरुण ने सौंदर्या को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और पूछा, सौंदर्या, तू किससे बात कर रही है? तब सौंदर्या ने बताया, भैया यह सब तो फालतू में ही रो रहे हैं, जबकि लाजिया तो वहाँ खड़ी है। तरुण सकपकाते हुए बोला कि तू पागल है क्या? तूने लाजिया को खुद वहाँ देखा है, तो वो यहाँ कैसे हो सकती है? तभी उसने उंगली के इशारे करते हुए उसकी स्थिति को बताया। तरुण को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब दिन बीतने लगे। रोज़ सौंदर्या अकेले में कभी छत पर तो कभी बालकनी में किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। अचानक ही सौंदर्या बीमार पड़ गई। उसका इलाज कराने पर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी और वो हमेशा किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। यह देखकर उसके घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन तो बहुत गजब ही हो गया। सौंदर्या ने माँ से खाना मांगा तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खाने लगी। उसकी माँ हैरत में पड़ गई और खाना खाते खाते कुछ बड़बड़ा भी रही थी शायद। तो उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सौंदर्या कभी भी इस तरीके का बर्ताव नहीं करती, इसको हो क्या गया है? फिर अचानक वो अपनी माँ से गोश्त की मांग करने लगी और कुछ अरबी भाषा में बड़बड़ा रही थी शायद। उसकी माँ को किसी प्रेत का साया जैसा लगने लगा। उसे यह कुछ अलग ही माजरा लगने लगा। तब उसकी माँ ने लाजिया की माँ से पूछा तो उसने बताया कि ये अरबी भाषा में बकरे का गोश्त मांग रही है और बोल रही है कि इसकी सास इसको गोश्त खाने को नहीं देती थी। यह सब सुनकर सौंदर्या की माँ का दिल बैठ गया। तभी लाजिया की माँ ने कहा कि मैं एक मज़ार पे जाती हूँ,
वहाँ एक बाबा है, वो सभी तरीके का इलाज जानते हैं। मैं उनको बुला कर लाती हूँ। जब वो बाबा आए तो वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बताया कि सौंदर्या उन्हीं की बेटी लाजिया से बात करती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे समय पर बुला लिया, नहीं तो ये लड़की कल सुबह तक नहीं बच पाती। और वो इसे रात में ही अपने साथ ले जाती और ये धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी जिनको इसने जन्म दिया है। इसके लिए मैं एक तावीज़ बना दूंगा। जब तक आप अपने घर पे लोबान का धूप अगरबत्ती करो, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो दोस्तों, इस तरह तरुण की बहन के साथ हादसा होते होते बच गया। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उस ताबीज़ की वजह से अपने ससुराल में सही ज़िंदगी बिता रही है। लेकिन जब भी अपने मित्र से उसकी बहन के बारे में जिक्र करती है तो यह बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उसने अपने सहेली के साय से छुटकारा पाया। इस किस्से में हमने जाना कि कोई भी अपने परम प्रिय या मित्र को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे भले ही वह हमारी दुनिया में हो या आत्माओं की दुनिया में। तो दोस्तों, ये आज हमारे तीसरे वीडियो की कहानी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी हमें, अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो उसका जिक्र आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।